किसी को भी वोट नहीं देना? किसी को भी नहीं, अयाज हो, नाजिम हो, अनीस प्रमुख हो, मुरसलीन हो, या क्या नाम ये इखलाक हो, तनवीर हो, साइन प्रधान हो, कोई भी हो, सबके लिए बाइकाट है। अरे मेरा तो मन कर रहा है मैं गांव में ही ना घुसने दूं उन्हें। हम सब युवा का बाइकट है, अगर बाइकट है तो बाइकट। द न्यूज वाला नेटवर्क की रिपोर्ट देखने के बाद जो सबसे पहले आ जाएगा वोट उसकी एग्रीमेंट करा लो, फायदा हो जाएगा। पक्का है जी, पक्का है सर, पक्का है बिल्कुल। अगर सर कोई हमारे पास इलेक्शन से पहले आके लिखित रूप में ठोस बजा के ये कहे कि मैं तुम्हारा काम करवाऊंगा, मैं हारूं या जीतूं, हम उसके समर्थन में आ जाएंगे। इस समस्या का समाधान कर दीजिए, अपने जेब से पैसे लगाइए और वोट मिल जाएगी। लेकिन वोट पैसे लगाएंगे विकास के नाम पर, विकास के लिए तो फायदा भी हो जाएगा। चुनाव नजदीक हैं, चुनावी कवरेज करने के साथ साथ जब हम यहाँ निकल रहे थे, ये कुछ युवा हैं जो खड़े थे और खड़े होकर के इन्होंने नाम पुकारा, बोला कि द न्यूज़ वाला नेटवर्क आ जाओ और हमारी कुछ बात सुन लो। बात जब सुनी तो इन लोगों ने ये कह दिया कि हम इलेक्शन का ही बाइकआउट कर रहे हैं। मैंने कहा भाई जिला पंचायत चुनाव है, इतने प्रत्याशी घूम रहे हैं आसपास, अगर आप इलेक्शन का बाइकआउट करोगे तो देश का तो नुकसान हो जाएगा। बाइकआउट करने के पीछे कुछ कहानियां सुनी, अब वो कहानियां मैंने तो सुन ली, लेकिन आप कैसे सुनेंगे? आप सुनेंगे इस चैनल पर, इस माइक के थ्रू। मैं कह रहा हूँ कि आखिर क्या कहना चाह रहे हो आप लोग, समस्या क्या हो गई अचानक कि आप लोग जो है बिल्कुल विरोध में खड़े हो गए? सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ द न्यूज़ वाला नेटवर्क का। आप हमारे गांव में आए, आपने समस्या के लिए हमें दिखाने की कोशिश करी, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले समस्या है जी कि इस सीट पर 13-14 कैंडिडेट खड़े हैं, सब कह रहे हैं कि अलग अलग सॉन्ग लगा के कि मैं ये विकास करूँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। लेकिन पिछले पूर्व विधायक रह चुके हैं भाई मोहम्मद अखलाक, उन्होंने जिला पंचायत रह चुके हैं, उन्होंने इधर गांव में कोई विकास नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पानी भरा पड़ा है और ये तकरीबन 600-700 वोट हमारे गांव से पहले लेके गए थे। बहुत सपोर्ट किया था कि हाँ नए कैंडिडेट आए हैं कि ये भी कुछ करा सकते हैं, विकास करा सकते हैं। लेकिन कोई नहीं, कोई यहाँ पे गर्ल्स कॉलेज नहीं है, कोई सड़क सही नहीं है, कोई नदी नाले और ये तालाब देख सकते हैं आप, ये कितना गंदा है। गाँव के बिल्कुल फ्रंट पे बिल्कुल ये कुल्डी गंदी, बिल्कुल गंदगी। कहना मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई आखिर ऐसी क्या कहना क्या है? भाई समस्याएं तो हैं, हर नेता तो आ रहा है विकास के नाम पर, कहता जी हम विकास करेंगे। प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री तक हर आदमी एक ही शब्द बोलता है, वो ये कि भाई हम विकास करेंगे। अब पता नहीं वो विकास करने का पैमाना और तरीका क्या है, विकास नाम रख देने से विकास हो जाएगा या क्या होगा पता नहीं, लेकिन क्या है मामला, क्या है, किस मामले को लेकर के एकत्रित हो गए? देखो अगर मैं भी खड़ा हो जाऊँ तो इलेक्शन में भी कहूँगा कि मैं विकास करूँगा, क्योंकि विकास की क्या है, विकास की एक लड़ी है, वो टूट जाती है बाद में, जीतने के बाद फिर कोई नहीं आता इधर। हमारा जो मुद्दा है वो मुद्दा है इस रोड को लेकर। थोड़ा दिखाओ तो भाई, जरा बीच में जगह दिखाओ। हमारा जो मुद्दा है इस रोड को लेकर मुद्दा है हमारा, और अगर ये रोड सही हो जाए तो हम सब कैंडिडेट के साथ है, जो कैंडिडेट यहाँ पर आएगा इसको सही कराएगा उसको हम बिल्कुल खुलकर सपोर्ट करेंगे। वरना बाइक कट है हमारा सबका, हम युवा खड़े हैं, हम सब युवा का बाइक कट है, अगर बाइक कट है तो बाइक कट। अगर ये रोड सही होगा तो हम सब उसके साथ हैं, एक कैंडिडेट आ जाए वो सही करा दे तो हम बिल्कुल तैयार उसके साथ चलने के लिए। ये बड़ी बात है भाई, बड़ी बात है। मतलब बाइकआउट कर रहा है, बाइकआउट किसका कर रहे हो? बाइकआउट सबका, सबका इलेक्शन जिला पंचायत वालों का सबका बाइकआउट। भाई एक बात बताओ, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं, अखलाक जी हैं, अयाज जी हैं, मुस्लिम जी हैं, कहीं तो जाओगे? कहीं नहीं जाने के, जो इसको सही कराएगा उसके साथ हम जाएंगे। भाई सदस्यों सुन लो, पैसा कहाँ जहां भी खर्च कर रहे हो ये सुन लो, आपके वोट का हो गया फायदा। अभी तक बिरयानी खिलाने में मस्त हो आप, बिरयानी बाद में खिला लेना, काम करा दोगे वोट मिल जाएगा, सबसे बड़ी बात है। हाँ जी सर, मेरा नाम सरफराज है। सर पहले से मैं आप मीडिया लोग वाले भाइयों का मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सर मेरा सवाल ये है कि क्या नाम जो है, अभी 4-5 दिन पहले से ये चर्चा शुरू हुआ है कि इलेक्शन का पहले तो निशान आ जाए। अभी ये सड़क पे पहले तो टूटी हुई है, पहले रात को यहाँ पे ये सारी सड़क टूटी हुई है, ये लगभग 1 किलोमीटर की सड़क है, ये टूटी हुई है। चलो ये इसका मुद्दा मैं बाद में उठाऊँ। मैं सबसे पहले बताऊँ, वहाँ से लेकर यहाँ तक मेन रोड है, ये अंधेरा बिल्कुल, इधर लगभग 20 से 25 घर हैं, इधर से भी। ये लाइट एक कल लगी है सर, 200 रुपए की लाइट लगा के जता रहे हैं कि हम काम करने वाले हैं। पहले 5 से 10 साल पहले कहाँ था जी, ये पोल तो यहीं पे था। ये 200 रुपये लगाया, किसने लगाया? जिसने भी लगाया सर, हमें तो लगी हुई दिखी है रात में। मैं कहीं गया हुआ था, मैं रात में ही आया हूँ सर, देखा कह रहे आज तो चांदना हो रहा है यहाँ पे। ये 200 रुपए की लाइट लगा के कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं जी। ये अभी तक विकास हुआ नहीं, वो कितना बड़ा होगा जी विकास। और मतलब मैं भी लगभग 30 साल का हो चुका हूँ जी, 30 साल से विकास सुनता आ रहा हूँ। अब दूसरी बात ये है जी, हमारे पूरे देश में एक नारा चल रहा है कि सफाई अभियान, सफाई करो, देश को सुरक्षित करो।
जैसे कि डेंगू, मलेरिया, कोरोना सबसे बड़ा मुद्दा था। अभी कोरोना पहले बहुत हाहाकार से गुजरा है हमारा देश। ये कोरोना के लक्षण नहीं है सर, तो क्या है ये? देखो रोड, हमारे पीएम प्रधानमंत्री बोलते हैं कि सफाई करो, पानी इकट्ठा ना होने दो। भाई जहाँ पानी इकट्ठा उसको साफ करो, ये करो। अभी हम अपने प्रधान से, जो हमारा मौजूदा प्रधान था, अभी लगभग 11.5 साल उन पर प्रधानी रही है। 11.5 साल में यहाँ पे झाड़ू तक नहीं लगी जी, बनाना तो बहुत दूर की बात। फिर जिला पंचायत है हमारे, अभी घर घर आके कह रहे हैं कि मुझे इलेक्शन, मुझे वोट दो। पूर्व जिला पंचायत मोहम्मद इखलाक पाडली के हैं जी, आ रहे कि मुझे वोट दो, पल्ला पसार रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, 10-20 रिश्तेदारों को ला रहे हैं, कभी किसी को ला रहे हैं जी, मुझे वोट दो। किस बलबूते पे वोट दें जी सर? हम तो पहले भी दे लिया, 600-700 वोट दे के भेजा है हमारे गांव में। यहाँ से लगभग अगर एक काम कहीं यहाँ पे हुआ हो, यही नहीं कि ये यहाँ पे भाई मेन रास्ता है, यही पूरे गांव में आप चलो, मैं सब पूरे गांव में दिखा देता हूँ। 600-700 वोट्स की बात कर रहे हो आप, तो ये वोट क्या सिर्फ आपने अखलाक जी को दिया था? अखलाक जी, जो 700 वोट, 600-700 वोट लिख तो अखलाक जी पे गए हैं सर। ऐसा तो है नहीं है कहीं कांग्रेस पे चले गए या फूल पे चले गए। जिला पंचायत वो है तो उन्हीं पे गए हैं जी। बस तो एक भी काम नहीं हुआ यहाँ पे। तो आज हमारा ये मुद्दा है जी, अगर कोई भी कैंडिडेट, अगर अभी भी उनके दिल में थोड़ी बहुत ही शर्म हया है तो आके इसको देख लो। अगर वो हमारा काम करता है, चलो अभी उनका बजट नहीं आया, हम इतनी भी छूट दे रहे हैं, अभी उनका बजट नहीं आया। बिरयानी डेली चल रही है? चल रही है, हाँ बिल्कुल चल रही है जी। बिरयानी की चल रही है, कहीं मटन की चल रही है, सिमधी के मिठाइयाँ चल रही हैं सर। लेकिन इस बात का हम डंके की चोट पे कह रहे हैं, हमने किसी की बिरयानी नहीं खाई, किसी की वो नहीं खाई। जब तक हमारे समाधान नहीं होता, हम किसी के घर का पानी तक नहीं पियेंगे, किसी कैंडिडेट का पानी नहीं पियेंगे जी हम। ये बड़ी बात है भाई। जितने लोग चुनाव लड़ रहे हो आप लोग सुनिए, इस वीडियो को सुनिए, युवाओं की बात सुनिए। और बड़ी बात है, बड़ी बात यह है कि ना किसी ने बिरयानी खाई है, ना किसी का कोई चीज चखा है, और किसी के साथ ये है भी नहीं। बाइकआउट पूरा कर रहे हैं। अब आप लोग के लिए 600-700 वोट, पैसा आपके पास है या नहीं है, और है नहीं है उसका कैलकुलेशन तो खैर बाकी ईडी डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, और लोगों को पता है कि है या नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 600 वोट आपको मिल जाएंगे। हैं? 3500 वोट है यहाँ की जी। एक बात बताओ, ये पूरे 3500 लोगों का ये सवाल है कि हम वोट नहीं देंगे, किसी को भी सपोर्ट नहीं करेंगे। बाइक वोट है बिल्कुल, जब काम ही नहीं हो रहा तो क्यों कर दे वोट किसी को? तो अभी तक 600 वोटों की बात हो रही थी, अब तो बात होगी 3500 वोटों की। वोट निकली थी उनकी उस टाइम पे, बाकी और खड़े थे सबकी अलग अलग निकली थी। ये साफ है कि 3500 वोट का ये पूरा क्षेत्र है, जिस क्षेत्र की बात कही जा रही है। हमारा गांव है जी 3500 वोट का, सिर्फ हमारा गांव 3500 वोट है जी हमारे गांव, खाता खेड़ी में। तो भाई ऐसा है, ये जो, हालांकि ये बात मैं अलग नहीं कह रहा हूँ, कई बार दारुओं पर भी बात होती है, कई बार चिकन बिरयानी पे चलता है, चलता रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है वो पैसा कैलकुलेट कर लीजिए, और ये पैसा कैलकुलेट कर लीजिए कि आपको 3500 वोट इधर से मिलने हैं। 50% भी, अगर 1500 भी आपको अगर वोट मिल जा रहा है, 1700-1500 अगर आपको वोट मिल जा रहा है तो भी फायदेमंद है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन युवाओं का सवाल यह है कि ये जो समस्या है, इस समस्या का समाधान कर दीजिए। अपने जेब से पैसे लगाइए और वोट मिल जाएगी। लेकिन वोट पैसे लगाएंगे विकास के नाम पर, विकास के लिए तो फायदा भी हो जाएगा। एक बात और, कम से कम इन 13-14 गाँवों में एक कैंडिडेट ने 10-10, 20-20 लाख रुपए के बैनर लगा दिए। वो फजूल खर्चा नहीं है सर, ये 1 लाख रुपए की सड़क, ये फजूल खर्चा है, ये फजूल खर्चा है। क्योंकि इस पे से बुजुर्ग गुजरते हैं, बच्चे गुजरते हैं, वो उनके तो गुजरते नहीं, वो तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में ऐसे घूमते हैं, अपने एसी चला के जाते हैं, बच्चों को एसी में छोड़ के आते हैं। अब हमारे बच्चे तो मजदूर हैं, मजदूरों के बच्चे तो बेचारे पैदल ही जाएगा। अगर कोमा खा के 2-3 हज़ार की साइकिल ले दी तो उससे जाएगा, उनके तो गाड़ियों में घूमते हैं जी। बताओ, अब जब 10-10, 20-20 लाख रुपए के बैनर लगा सकते हो, अरे कम से कम शर्म कर लो, 1-2 लाख रुपए इस पर सड़क पे नहीं लगा सकते क्या सर? इतनी भी शर्म हया नहीं रही क्या उनके अंदर बिल्कुल भी सर? अब ये नई नीति लागू होगी, वादों के ऊपर वोट नहीं मिलेगा कि वादा कीजिए काम का और वोट ले लीजिए। पहले काम करेंगे, इसके बाद अब वोट मिलेगा। अभी पीछे सी सर, मैं अभी पीछे से रेलवे स्टेशन पर खड़ा था मैं सर, एक बेचारा गरीब आया, बहुत ही गरीब है, उसका राशन कार्ड येलो कलर का बना हुआ है सर। तो प्रधान जी वहाँ पर जाते हैं जी, भाई मुझे वोट दियो। तो दूसरा वहाँ पे जो गरीब लड़का था वो खड़ा था जी, प्रधान जी मेरा राशन कार्ड अभी पेला है, अगर जी मुझे जो फ्री का राशन आता है जो थोड़ा मिल जाए जी, मेरे बच्चे भूखे मर रहे, मैं थोड़ा सा राशन में भी लिया करूँगा। तो प्रधान जी ने पलट के जवाब क्या दिया, भाई उस पर व्हाइट रंग करवा लियो, सफ़ेद हो जाएगा, वो राशन मिलने लगेगा। ये बात कहने की क्या जी? आप ये बताइए, मुझे व्हाइट पैंट करवा लो, अरे मेरे घर पे व्हाइट पैंट करवा दो, क्या व्हाइट हाउस बन जाएगा ये? ये हुई बात। अगर रंग बदल देने से व्हाइट हाउस हो जाते तो अभी तक अब्राहम लिंकन और मैं रंग करवाता, अपने घर पे व्हाइट पैंट करवाता सर मैं।
व्हाइट हाउस बना दो उसको तुम। फिर तो गोदाम बन जाता, क्या कह रहे हो? जी ये वास्तव में समस्या बाइकआउट सच में है या नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल बाइकआउट है जी बिल्कुल। ये कौन सा गांव का नाम बता दो पहले। ये ग्राम खाता खेड़ी है सर, बाइकआउट है। अगर सर कोई हमारे पास इलेक्शन से पहले पहले आके लिखित रूप में ठोस बजा के ये कहे कि मैं तुम्हारा काम करवाऊंगा, मैं हारूं या जीतूं, हम उसके समर्थन में आ जाएंगे जी। भाई आप लोग के लिए एक साफ स्टेटमेंट, खाता खेड़ी कहा जाता है कि अयाज जी काफी मजबूत नजर आते हैं, लेकिन 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 अच्छा किसी को भी वोट नहीं देना है? किसी को भी नहीं, अयाज हो, नाजिम हो, अनीस प्रमुख हो, मुरसलीन हो, या क्या नाम ये इखलाक हो, तनवीर हो, साइन प्रधान हो, कोई भी हो, सबके लिए बाइकाट है। अरे मेरा तो मन कर रहा है मैं गांव में ही ना घुसने दूं उन्हें। तुम तो कह रहे कि क्या नाम जो उनको सपोर्ट करो, हम सपोर्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। भाई सपोर्ट अब किसी को नहीं करेंगे, बाइकआउट पूरा है। पैसा सही जगह लगा लीजिए, बैनरों पे लगाते रहेंगे, बैनरों पे लगाएंगे, वोट मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर अगर आप पैसा लगाएंगे तो आपको वोट मिलेगा। और ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए लाइव है, इससे अच्छा और लाइव आपको रिपोर्टिंग और कहाँ मिलेगी। द न्यूज़ वाला नेटवर्क आपको साफ तौर पर वो चीज़ दिखा रहा है जो आपको देखने की आवश्यकता है। नेताओं को सोचने की ज़रूरत है कि जिस बात को लेकर के आप वोट मांगते हैं, अब वो बात को सिर्फ कहना नहीं होगा, अब आपको वोट मांगना होगा अपने वादों पर नहीं, एग्रीमेंट होगा। अब एक हरिद्वार जिले से मेरी बात हो रही थी शरद जी से। शरद जी मीडिया पॉलिटिकली कई बार कई विषयों को लेकर के डिस्कस करते हैं, वो उन्होंने कई विषयों पर चर्चा किया। उन्होंने एक बात कही कि अब अगर नेता कोई वादा करता है तो उसका एग्रीमेंट करवा लो, क्योंकि उसी वादे के आधार पर आप एक वोट दे रहे हैं और वोट की एक कीमत होती है। कीमत का मतलब कुछ तो आप कीमत मानेंगे उस चीज़ का। वादों पर वोट नहीं पड़ेगा, अब एग्रीमेंट कर लीजिए। एग्रीमेंट ये कि चुनाव जीतते ही आपको ये तुरंत काम कराना है। एग्रीमेंट कर लीजिए, लिखित कर लीजिए इन युवाओं के साथ, ताकि जिससे कि आपके लिए एक सहूलियत, आपके लिए भी एक रिपोर्ट आ जाए और इन बच्चों के लिए भी, इन बच्चों के पास भी एक रिपोर्ट कार्ड मिल जाए, जिस आधार पर वो आपसे क्लेम कर सके कि आपने जो वादा किया था वो वादा पूरा करो। अगर आप मुझे ये बता दो बस कि अगर ये लोग, कोई भी नेता आपसे आकर के एग्रीमेंट करता है, वोट कर देंगे? बिल्कुल सर, अगर कोई लिखित रूप में देता है जी, स्टाम्प लगा के, मोहर मार के, अगर कोई 500 वाला स्टैम्प पेपर, 500 वाले पे नहीं 5000 वाले स्टाम्प पे चाहिए जी। 500 वाले का भरोसा नहीं है सर। 10 वाले पर भी चलेगा, 10 वाले में भी चलेगा। हाँ? जी अब तक जो है ना सब ने झूठे वादे किए हैं, ये बिल्कुल जनता परेशान आ चुकी है झूठे वादे सुन सुन के। इसीलिए मैंने कहा कि एग्रीमेंट कर लीजिए। 100 रुपए के स्टैम्प पेपर, 100 रुपए तो खर्च कर ही सकते हैं आप लोग। अरे नहीं, 100 रुपए पे खर्च करने दो, 100 रुपए का तो खर्च कर लो। 100 रुपए पे खर्च करके स्टाम्प भी हम ही ले आएंगे सर, अपना स्टाम्प हम खुद ले आएंगे, अपना स्टाम्प भी हम ही ले आएंगे। हम उनका खर्चा नहीं करवाते, अभी इलेक्शन से पहले कोई खर्चा नहीं करवाते। लाओगे स्टाम्प पेपर हम 5000 रुपए का स्टाम्प हम खुद लाएंगे, युवा इकट्ठा होके। अभी मान लो ये बात सुन करके अगर सारे नेता कह दिए कि हम आके एग्रीमेंट करें, तीनों ने कह दिया, चारों ने कह दिया, पांचों ने कह दिया, फिर क्या करोगे? फंस जाओगे। अगर सब ने ये कह दिया ना, तो हम उनको ये जवाब देंगे, आप सब मिलके थोड़ा थोड़ा पहले काम करवा दो, हमें स्टाम्प की जरूरत भी नहीं है। ये हुई बात। सर वो जो कैंडिडेट लाएंगे एग्रीमेंट सब लाएंगे, पहले एक इसका करवा लेंगे। और गांव में काफी सड़कें हैं ऐसी, नाली है, इधर देख लो आप, गोड्डो गोड्डो तक पानी आ जाता है, इधर रहते हैं लोग। एक बात मैं कह रहा हूँ, द न्यूज वाला नेटवर्क की रिपोर्ट देखने के बाद जो सबसे पहले आ जाएगा वोट, उसकी एग्रीमेंट करा लो, फायदा हो जाएगा। पक्का है जी, पक्का है सर, पक्का है बिल्कुल। ऐसे ही बहुत सारे रिपोर्ट होंगे जो द न्यूज वाला नेटवर्क आपको दिखाएगा, और जो भी मुद्दे हैं। हाँ, अगर कोई ये आपकी न्यूज़ भी सुन के ना आया ना तो हम बाइकआउट करेंगे फिर इलेक्शन का। बिल्कुल पक्का है जी। भाई अगर द न्यूज वाला नेटवर्क की रिपोर्ट सुन करके जितने भी सफरपुर जिला पंचायत क्षेत्र में जिला पंचायत के लिए प्रत्याशी खड़े हैं, अगर वो नहीं आते यहाँ पर, वो समस्या का समाधान नहीं करते हैं, एग्रीमेंट नहीं करते हैं, तो ये सारे युवा पूरा बाइकआउट कर रहे हैं। भाई बात आपकी खत्म ही नहीं। एक बात सर, बस लास्ट बात है सर मेरी, ये लास्ट बात कहकर मैं ये बात मैं अपनी खत्म कर रहा हूँ सर। अभी पीछे से मैं एक स्टेटस देख रहा था, उसमें आया था कि यहाँ पे गांव में रुड़की से लेकर कहीं तक भी कोई सिविल अस्पताल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अरे सिविल अस्पताल तो बाद में बनवा लियो, अभी गाय के बछड़ों के अंदर एक इतनी तगड़ी बीमारी चल रही है सर, कि जैसे कोरोना से भी बड़ी बीमारी है वो। तो हमारे यहाँ ये रहा सरकारी हॉस्पिटल, एक दिन खुलता है, 10 दिन खुलता नहीं है। और जी क्या नाम, बच्चों का हॉस्पिटल वहाँ कब्रिस्तानों के पास है, वहाँ मैंने आज तक डॉक्टर नहीं बैठा हुआ देखा जी। तो अरे नया लाने से बढ़िया पहले पुराने को ही सही कर लो। किस चीज़ का वादा कर रहे हो कि मैं ये लाऊंगा, मैं वो लाऊंगा। और जिला पंचायत, मैं तो मानता नहीं कोई जिला पंचायत युवाओं को नौकरी दिला देगा।
अब जो रोजगार की बात कर रही है वो कर रहे हैं, अरे जिला पंचायत का काम नहीं है कि युवाओं को रोजगार दिलाना। युवाओं को रोजगार देंगे मुख्यमंत्री या पीएम, उनका काम है ये, या विधायक का काम है। जिला पंचायत का काम है भाई क्षेत्र में पंचायत में घूम के छोटी छोटी समस्या को दूर करो। कि सबसे पहले जो बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक चीजें चल रही है उसको ढंग से चला दो, जो चल रही है उसको ढंग से चला दो, ताकि ये यहाँ के गांव की जो समस्या है उन समस्याओं का समाधान हो सके। ये रिपोर्ट देख करके नेताओं से उम्मीद है कि वो आएंगे और आकर के इन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे, और अगर समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे तो बाइकआउट पूरा ये बच्चे कर रहे हैं, और जल्दी आ जाएंगे तो देखो जाहिर सी बात है आपको वोटों का फायदा हो जाएगा। वोटों के खातिर तो खैर आ ही जाओगे आप लोग। 26 तारीख तक इंतजार करेंगे सर। ठीक है भाई जी, हमारी बात खत्म हुई, धन्यवाद भाई जी। ऐसे ही देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क, हर जगह की रिपोर्ट हम आपको ऐसे ही देते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। फॉलो जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। अब दावेदार आएंगे और आपको सपने दिखाएंगे, गांव की पगडंडी से लेकर हवाई जहाज की सैर कराएंगे, और हम सुनाएंगे आपको उन दावेदारों की असली कहानी, और आप बताएंगे अपना हाल अपनी जुबानी। तो हो जाइए तैयार, द न्यूज़ वाला नेटवर्क आ रहा है आपके गली, आपके मोहल्ले, आपके द्वार। ऐसे ही द्वार द्वार होकर हम आपको घुमाएंगे पूरा हरिद्वार। हरिद्वार के जिला पंचायत चुनाव में कौन कौन है जीत कर आने वाला, ये सब जानने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला।